तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2657। फाइंड द प्रीफिक्स कॉमन एरे ऑफ टू एरेज। इसमें हम लोग के पास दो जीरो इंडेक्स परम्यूटेशन एरे गिवन होगा ए और बी करके। परम्यूटेशन एरे मतलब उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो यूनिक होंगे, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसमें एलिमेंट्स 1 से लेके n तक हो सकते हैं और उसका लेंथ n होगा, मीन्स ए और बी का लेंथ इक्वल होगा। हम लोग को इससे प्रीफिक्स कॉमन एरे बनाना है। प्रीफिक्स कॉमन एरे कुछ ऐसा बना सकते हैं। तो हम लोग एग्जांपल के लिए ये दो एरे ले लेते हैं, ए और बी वाला। इसमें अगर हम लोग को प्रीफिक्स कॉमन एरे बनाना है तो हम लोग देखेंगे कोई भी इंडेक्स यहाँ पे, जैसे कि इसका 0th इंडेक्स, और 0th इंडेक्स से पहले जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसको यहाँ पे लिख देना है। जैसे इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट्स फिलहाल कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 आएगा। उसके बाद ये आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 में पहुँचेंगे और इस वाले में 1 में पहुँचेंगे और देखेंगे तो अब कॉमन एलिमेंट 3 1 और 1 3, मीन्स ये दोनों एक दूसरे में कॉमन है तो यहाँ पे इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 2 में पहुँचेंगे, दोनों में 2 में है। यहाँ पे 3 एलिमेंट और यहाँ पे 3 एलिमेंट, मतलब दोनों कॉमन है तो टोटल वैल्यू 3 हो जाएगा। वैसे ही इसमें एक और स्टेप अगर आगे बढ़े और यहाँ पे 4 में पहुँचे तो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमन हो जा रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू 4 होगा। तो ये जो एरे हम लोग का बन के आएगा वो हम लोग का प्रीफिक्स कॉमन एरे होगा। तो चलते हैं इसको समझ लेते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद इसको कोड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों एरे ले लिए हैं एग्जाम्पल के लिए। हम लोग को एक कॉमन एरे कंस्ट्रक्ट करना है जिसका नाम हम लोग सी रख देते हैं। यहाँ पे हम लोग आइट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट इंडेक्स से। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसके पहले जाके देखना है कि हम लोग के कोई भी कॉमन एलिमेंट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर इस केस में जैसे नहीं मिल रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे 0 लिख सकते हैं, मीन्स ये वाले एरे में 0 पुश कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि 1 यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब ये दोनों 1 एक दूसरे में कॉमन हुए तो इसका काउंट यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर उसमें प्लस कर सकते हैं, यहाँ पे 3 यहाँ पे कॉमन हो जा रहा है तो उसको फिर +1 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे टोटली 2 होगा जो यहाँ पे हम लोग पुश कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 है वैसा ही सेम। तो आप ये नोटिस कर सकते हैं कि हम लोग को पहले अगर एलिमेंट्स का काउंट पता हो तो हम लोग के लिए ये इजी हो जाएगा कि हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख दें। मीन्स अगर 0 है उसके बाद 2 है, अगर 2 के बाद हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे तो हम लोग को इससे पहले तक का पता है कि यहाँ पे कॉमन ऑलरेडी 2 है। तो नए एलिमेंट में कॉमन चेक कर लेंगे और वहाँ पे अगर वो कॉमन निकल रहा है तो उसके बाद इसको 3 कर देंगे। तो ऐसे केसेस में हम लोग के लिए ये बेटर होगा कि हम लोग कुछ मैप या सेट का यूज़ कर ले। यहाँ पे सेट अच्छा होगा क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी यूनिक एलिमेंट्स है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक सीन नाम का सेट बना लेते हैं, सीन करके। इसमें क्या होगा कि अगर एलिमेंट्स ऑलरेडी सीन नहीं है तो यहाँ पे सीन वाले में हम लोग इसको पुश कर सकते हैं और वैसे ही एक साथ चलाएंगे हम लोग ये लूप, मतलब दोनों का साइज सेम है तो ए और बी एक साथ चलेगा। तो यहाँ पे अगर 1 सीन नहीं है तो इसमें पुश हो जाएगा, बी में 3 सीन नहीं है तो वो पुश हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे 3 ऑलरेडी सीन है तो हम लोग एक काउंट रख लेते हैं, काउंट नाम का वेरिएबल, जो हम लोग को काउंट करके बताएगा कि हम लोग का वैल्यू कितना है फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे जैसे 3 में पहुँचे तो यहाँ पे काउंट 1 हो गया क्योंकि ऑलरेडी ये अवेलेबल है हम लोग के सीन वाले एरे में। और वैसे ही सेम टाइम पे बी पे वहाँ पे पहुँचे और देखिए 1 1 भी ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसमें +1 हो जाएगा जो कि यहाँ पे अभी 2 हो जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट वाले इंडेक्स में पहुँचने से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले वैल्यू को इसमें पुश कर सकते हैं। सबसे पहले वाले इंडेक्स के लिए देखेंगे तो कोई भी कॉमन नहीं था तो यहाँ पे 0 तो आ जाएगा, उसके बाद 2 आएगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 2 के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 2 एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और उसके बाद इसमें देखेंगे तो यहाँ पे 2 एग्जिस्ट करता है क्योंकि हम लोग का सीन वाले में पहले ए से हम लोग 2 चेक कर चुके। तो यहाँ पे हम लोग को काउंट को फिर से +1 कर सकते। अब नेक्स्ट वाले इंडेक्स में जाने से पहले हम लोग ये जो टोटल 3 हो रहा है उसको इसमें पुश कर देंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट इंडेक्स में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे 4 के लिए भी सेम केस है कि 4 पुश करेंगे क्योंकि 4 पहले से एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन बी वाले केस के लिए अब ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि हम लोग 4 पुश कर चुके।
तो हम लोग काउंट के एक बार और प्लस कर देंगे और ये जो फाइनल 4 होगा उसको यहाँ पे रख के ये जो हम लोग का फाइनल एरे बनेगा उसको हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। तो चलते हैं इसको कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो n रख लेते हैं क्योंकि हम लोग का साइज बार बार यूज़ होगा, तो हम लोग n इज इक्वल टू a डॉट साइज कर सकते हैं। दोनों सेम होने वाला है इसलिए हम लोग a या b में से कोई किसी का भी साइज रख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग एक सेट बना लेते हैं अनऑर्डर्ड सेट, जो कि होगा हम लोग का इंट टाइप का, और उसका नाम रख देते हैं सीन करके, क्योंकि हम लोग वो एलिमेंट सी कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं उसको ट्रैक करने वाले हैं। उसके बाद एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर इंट सी करके, जो कि हम लोग का फाइनल रिटर्न होने वाला वेक्टर होगा। उसको इनिशियलाइज कर देते हैं n,0, मतलब n साइज के एरे जिसके सारे एलिमेंट 0 होंगे। उसके बाद कॉमन काउंट के लिए एक वेरिएबल रख लेते हैं, इंट कॉमन काउंट इज इक्वल टू 0। अब हम लोग लूप चला देंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन n i प्लस प्लस। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे कि अगर हम लोग का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, मीन्स सीन डॉट काउंट। सबसे पहले a के लिए देख लेते हैं, a ऑफ i। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हम लोग को क्या करना है, कॉमन काउंट इंक्रीज कर देना है। तो हम लोग इसको ऐसा कर देते हैं, कॉमन काउंट प्लस प्लस। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसी का एल्स केस में लिख देंगे, एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको इंसर्ट करना है। तो सिन डॉट इंसर्ट a ऑफ i। अब इसके बाद साथ साथ हम लोग b के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो इफ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेसिंग में हटा देता हूँ, इफ हम लोग का सीन डॉट काउंट ऑफ b ऑफ i, अगर हम लोग का b एग्जिस्ट करता है तो हम लोग कॉमन काउंट को फिर इंक्रीज कर देंगे, कॉमन काउंट प्लस प्लस। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम लोग एल्स में जाके सीन में इंसर्ट करा देंगे, सीन में इंसर्ट करा देंगे b ऑफ i को। और इसके बाद जो हम लोग का कॉमन काउंट होने वाला है उसको एरे में पुश करा सकते हैं या फिर वहाँ पे रिप्लेस करा सकते हैं। तो c ऑफ i इक्वल टू हम लोग का कॉमन काउंट हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग रिटर्न कर सकते हैं c। तो यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं c, इसको कर देते हैं रन। तो यहाँ पे हम लोग के दोनों केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if you're igniting me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.